नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संजय टेक अपडेट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओल्ड एज पेंशन यानी कि बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन अब कैसे बनती है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे उसमें और कहां से अप्लाई होगी, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देख लेते हैं बुढ़ापा पेंशन के बारे में ये जानकारी। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुढ़ापा पेंशन की उम्र की। तो हरियाणा गवर्नमेंट 60 साल या उससे ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन देती है, लेकिन उसमें कंडीशन है इनकम की। तो 3 लाख इनकम से अगर ज़्यादा है, पति पत्नी की मिला के, दोनों की मिला के इनकम अगर आपकी फैमिली आईडी में 3 लाख से ज़्यादा है तो आपकी पेंशन नहीं लगेगी। और 3 लाख से अगर आपकी इनकम कम है, पति पत्नी दोनों की मिलाकर, तो आपकी पेंशन लग जाएगी। तो ये होगी इनकम की कंडीशन और उम्र की कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कहाँ से होगी। तो पहले फिजिकल हमें डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते थे पेंशन विभाग में, लेकिन अब ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं होती है ये। अब ये वेरीफाई करते हैं फैमिली आईडी के द्वारा। फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक वेरीफाई करते हैं और लिस्ट में आपका नाम आता है, फिर उनकी कॉल आती है कि आपकी पेंशन के लिए पात्र पाए गए हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। तो इस तरह से प्रोसेस है अब नई पेंशन बनने का। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको फैमिली आईडी में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो उसमें वेरीफाई हो, एक सबसे पहली कंडीशन। नंबर 2, आपकी उम्र उसमें वेरीफाई होनी ज़रूरी है। आधार कार्ड को ये उम्र का प्रूफ नहीं मानते हैं पेंशन विभाग वाले, तो उसके लिए आपको 4-5 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपनी फैमिली आईडी में डलवाकर उसको वेरीफाई करवाएं, उसकी एज को वेरीफाई कराएं। नंबर 1 मैं बता देता हूं आपको, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड कर दीजिए, उसकी जन्म तिथि आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई हो जाएगी। चाहे बेशक आपके आधार कार्ड में उम्र अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी एक तो जन्म प्रमाण पत्र, दूसरे नंबर पर हो गया आपका स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। कोई भी आपने कभी भी स्कूल में एडमिशन करवाया हो तो वो स्कूल प्रमाण पत्र आप अपनी एज प्रूफ के तौर पर इसमें दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्कूल सर्टिफिकेट निकलवाना है, उस पर हेडमास्टर और की प्रिंसिपल की मोहर, और उसके बाद बीईओ की मोहर होनी चाहिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की मोहर। और एक जो आपका स्कूल का एडमिशन है, उस जिस पेज पर आपका एडमिशन नंबर डला हुआ है उस पेज की फोटोकॉपी विद हेडमास्टर से वो वेरीफाई होनी ज़रूरी है। इसमें बीएलओ की ज़रूरत नहीं है वीएफ वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ हेडमास्टर ही उस पर स्टैंप लगाएगा रजिस्टर वाली कॉपी का। तो ये 2 डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं स्कूल सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो वो आप उससे अपनी एज वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, फिर आपके पास एक वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। वोटर कार्ड होना चाहिए 2017 से पहले का। अगर आपके पास वो वोटर कार्ड है तो उस वोटर कार्ड को आप फैमिली आईडी में अपलोड करवाएं और उसकी जो एज है वो आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई हो जाएगी और फिर आपके पास कॉल आ जाएगी कि आपकी बुढ़ापा पेंशन के लिए आप पात्र पाए गए हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। वोटर कार्ड का, अगर आपके पास वोटर कार्ड की एक वोटर लिस्ट भी आती है फोटो वाली, वो भी है तो उससे भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो भी 2017 से पहले की होनी जरूरी है। अगर आपके पास नया वोटर कार्ड बनवा लिया है आपने बाई चांस और पुराना भी वोटर कार्ड है तो आप एनओसी निकलवा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट विभाग से। एनओसी आप लगा दीजिए नए वोटर कार्ड के साथ, और तो उनको पता चल जाएगा हाँ इनका 2017 में भी वोट कार्ड था। तो इस तरह से आप वोटर कार्ड को अपलोड कर सकते हैं अपनी फैमिली आईडी में। वोटर कार्ड की जब एज वेरीफाई हो जाएगी फैमिली आईडी में तो आपकी पेंशन लगने के पूरे चांस हैं। यानी कि आधार कार्ड वाली एज से आपकी बुढ़ा पेंशन नहीं लगेगी, चाहे आप उसमें कितने भी एज के हो जाएं, तो आपके पास कॉल वगैरह नहीं आएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि अपनी उम्र है जो इन 4-5 डॉक्यूमेंटों के साथ ही वेरीफाई करवाएं। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करनी थी। अगर इसमें आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपने पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।